आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए 3000 किलोमीटर दूर कोई भू राजनीतिक हलचल होती है और यहाँ हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही हिल जाता है। आज हम सिर्फ तेल की कीमतों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी इकोनॉमी का एक एक्सरे करने वाले हैं, ताकि इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को समझा जा सके। शुरुआत करते हैं उस जमीनी हकीकत से जो पेट्रोल पंप पर रोज नजर आती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और उधर ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार चला गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब शहरों में फ्यूल के बदलते ये आंकड़े उसी ग्लोबल हलचल का सबसे पहला और सीधा असर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी दूर हो रहा एक युद्ध हमारी दवा और खाने पीने की चीज़ों के दाम कैसे तय कर सकता है? असली रहस्य यहीं छिपा है। हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर जाता है, लेकिन आज हमें उन खामोश सप्लाई चेन्स को डिकोड करना है जो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द ग्लोबल ऑयल शॉक एंड द फर्स्ट डोमिनोज। एनर्जी के दाम बढ़ते ही एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है जिसका असर तुरंत दिखता है। आम जनता को महंगाई का एहसास बाद में होता है, कारखाने पहले ही चरमराने लगते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सूरत में 1.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को अपना काम छोड़कर शहर से जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्लैक मार्केट में कमर्शियल एलपीजी 500 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी। उधर मोरबी में भयंकर गर्मी उगलने वाली 450 सिरामिक फैक्ट्रियां रातों रात ठंडी पड़ गईं, बंद हो गईं। दिल्ली में गैस सप्लाई रुकने से एक्सट्रूजन प्लांट थम गए। ये सिर्फ दूर के आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे तौर पर छिनती हुई आजीविका है। अब आगे बढ़ते हैं और इस मास्टर मॉलिक्यूल की परतें खोलते हैं। देखिए, ऊपर से हमें यही लगता है कि कच्चे तेल का मतलब है पेट्रोल, डीजल या एलपीजी। लेकिन जब इस मास्टर मॉलिक्यूल को छील कर देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग और अदृश्य सच्चाई सामने आती है। क्रूड ऑयल असल में हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की एक छिपी हुई रीढ़ है। खेतों में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर हो, जीवन रक्षक दवाइयां हो, या फिर हमारे स्मार्टफोन्स के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, अगर गहराई में जाएं तो ये सब के सब तेल पर ही टिके हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, द हिडन डोमिनोज। हमारे देश के लगभग 14 करोड़ किसान अच्छी फसल के लिए यूरिया पर निर्भर हैं। लेकिन ये यूरिया आखिर बनता कैसे है? इसके लिए हेबर-बॉश प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर का उपयोग करके हवा से नाइट्रोजन निकाली जाती है। और इस भयंकर गर्मी को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? इम्पोर्टेड नेचुरल गैस। तो मतलब साफ है, ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा महंगी हुई तो नेचुरल गैस महंगी होगी। उससे यूरिया का प्रोडक्शन गिरेगा, खेती की लागत बढ़ेगी, पैदावार कम होगी और आखिर में मार्केट में हमारे गेहूं और चावल के दाम आसमान छूने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब कच्चे तेल के रिफाइनिंग होती है तो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे नैफ्था कहते हैं। ये नैफ्था एक ऐसा केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई बनते हैं। आसान भाषा में कहें तो एपीआई वो कच्चा माल है जिससे पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां अपना असर दिखाती हैं। अब ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि 80% एपीआई इन्हीं पेट्रोकेमिकल्स से आते हैं। यानी क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो भारत की $25 बिलियन की विशाल फार्मा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ता है और हमारी जीवन रक्षक दवाइयां सीधे तौर पर महंगी हो जाती हैं। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प पैराडॉक्स है। हम तेल की निर्भरता खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस सेमीकंडक्टर्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, सही? लेकिन जरा इस कड़वी सच्चाई को देखिए। लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बैटरी को सुरक्षित रखने वाले पॉलीप्रोपाइलीन सेपरेटर्स, गाड़ियों के मजबूत एबीएस प्लास्टिक कवर्स और माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला फोटोरेजिस्ट केमिकल, ये सब भारी मात्रा में पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स ही हैं। मतलब तेल से बचने के लिए जो सबसे मॉडर्न तकनीक हम अपना रहे हैं वो असल में तेल से ही बन रही है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के एक बेहद नाजुक हिस्से पर, द करेंसी ट्रैप। केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स की ये गहरी निर्भरता असल में देश के खजाने के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब क्रूड ऑयल $80 से सीधा छलांग लगाकर $120 प्रति बैरल पर पहुंचता है ना, तो हमारा सालाना इंपोर्ट बिल सीधा 50% तक बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सिर्फ 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ये इतना बड़ा आर्थिक बोझ है जो विकास की पूरी रफ्तार को धीमा कर सकता है। अब इन बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में एक सवाल अक्सर सामने आता है, क्या युआन में ट्रेड करने से हम अपने रुपए को इन झटकों से बचा सकते हैं?
आखिर डिस्काउंट वाले रूसी तेल के लिए हमने युआन और रुपए जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया तो है ही। देखिए, ये सच है कि युआन जैसी करेंसी एक स्मार्ट बफर जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से रुपए को नहीं बचा सकती। सच्चाई ये है कि ब्रेंट क्रूड जैसे ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क आज भी डॉलर में ही तय होते हैं। इसके अलावा हमारे तेल का 60 से 65% हिस्सा आज भी सऊदी अरब और इराक जैसी जगहों से आता है, जहां सारा व्यापार डॉलर में ही होता है। तो जब आयात का इतना बड़ा हिस्सा डॉलर से बंधा हो, तो डॉलर के मजबूत होने पर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी देश का व्यापारिक घाटा बढ़ना बिल्कुल तय है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इकोज ऑफ द पास्ट की तरफ। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो अतीत हमें एक बहुत ही कठोर चेतावनी देता है। 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो को याद कीजिए, जब पूरी दुनिया में डबल डिजिट इन्फ्लेशन यानी भयानक महंगाई आ गई थी। 1991 का इराक कुवैत युद्ध तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक था। वो एक ऐसा दौर था जब इंपोर्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और देश को अपना राष्ट्रीय सोना हवाई जहाज से बाहर भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। आज जब हम ब्रेंट क्रूड को फिर से $110 के पार जाते देखते हैं, तो वो पुरानी घबराहट फिर से ताज़ा हो जाती है। अगर ये जियोपॉलिटिकल शॉक्स थोड़ा और लंबा खिंच गया और खासतौर पर अगर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य जैसे अहम रास्तों पर रुकावट आ गई, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4 से 4.5% तक जा सकता है। ऐसे हालात में विदेशी पूंजी बहुत तेजी से देश के बाहर भागती है और एक ऐसा इकोनॉमिक भंवर तैयार होता है जो हमारे लाखों कामगारों के लिए एक गहरी मंदी से कम नहीं होता। लेकिन हर मुश्किल का एक हल होता है। आइए बात करते हैं पाथवेज टू एनर्जी इंडिपेंडेंस पर। याद रखने वाली बात यह है कि हर बड़ा ऐतिहासिक संकट अपने साथ कुछ बहुत बड़े तकनीकी और आर्थिक मौके भी लेकर आता है। गल्फ देशों पर इस खतरनाक निर्भरता को तोड़ने के लिए भारत कुछ बेहद ठोस और बड़े कदम उठा रहा है। गन्ने से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम हर साल 300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमारे पास कोयले का विशाल भंडार है, जिसका इस्तेमाल कोल गैसिफिकेशन तकनीक से फर्टिलाइजर्स के लिए पेट्रोकेमिकल विकल्प तैयार करने में हो सकता है। और सोचिए, जब हम अपनी छतों पर लगे सोलर पैनल को सीधे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जोड़ देंगे, तो घरेलू स्तर पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल जाएगा। हालांकि वर्तमान में हमारी निर्भरता का स्केल बहुत विशाल है। भारत की जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ बाहर से इंपोर्ट होता है। इस 88% इंपोर्ट के विशाल पहाड़ को देखकर असलियत का अंदाजा लगता है। अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इसे नई इंजीनियरिंग और ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स के जरिए तेजी से कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर विचार के साथ खत्म करते हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता सिर्फ एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग और वहां की राजनीति सीधे तौर पर हमारे घरों और हमारी पूरी इकोनॉमी का भविष्य तय करती है। क्या भविष्य के इन ऊर्जा झटकों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लेनेशंस के लिए।